मन के शुद्ध होने के 3 चीजें बताई है। तेजो वारी मृदम, तेज मतलब अग्नि, भगवान के विरह की अग्नि से ये मन शुद्ध होगा। वारी मतलब जल, आंखों के जल से। जब हम रोएंगे ना भगवान को याद करके, तब हमारा मन पवित्र होगा। मृदाम मतलब मिट्टी। कौन सी मिट्टी? ये जो जगह जगह बिखरी रहती है वो मिट्टी नहीं। श्री गुरु चरण सरोज रज, या तो गुरु के चरणों की रज या फिर वृंदावन की रज से ये मन पवित्र होगा। तो सत्यम परम धीमहि, जो परमात्मा सत्य स्वरूप है, चाहे वो माता जी हो, चाहे वो कन्हैया हो, चाहे वो लक्ष्मी नारायण हो, कोई भी हो, जो परमात्मा सत्य स्वरूप है, मैं उन्हीं की वंदना करता हूँ। तो वंदना की। और आगे श्री वेदव्यास जी लिख रहे हैं, धर्मा प्रोजित के पुत्र परमो निर्मत शरणाम सताम, कथा को सुनने का अधिकारी कौन है? ये बात बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, कान खोलकर। कथा को सुनने का अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम सतम, जिसके अंदर से निर्मत्सर, मत्सर निकल गया, मतलब ईर्ष्या, भेदभाव, जलन, ये सब निकल गई ना, निंदा, वही कथा को सुनने का अधिकारी है। क्योंकि आज के जमाने में सबसे मुश्किल काम है। कहते हैं ना, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, पर मान बढ़ाई ईर्ष्या तुलसी दुर्लभ ये है। 3 चीजें व्यक्ति नहीं छोड़ सकता। कौन कौन सी? बढ़ाई, खुद की बढ़ाई, घमंड और ईर्ष्या करना। आज का व्यक्ति होता है ना निंदा। आज के व्यक्ति को सबसे अच्छा काम क्या लगता है? किसी की निंदा करना। व्यक्ति, इंसान का बस नहीं चलता, नहीं तो मरा हुआ व्यक्ति भी अगर उसके दुश्मन की बात चल रही हो ना, तो उसका बस नहीं चलता, उसके बस की बात नहीं बना, मुर्दा भी उठ जाए कि हाँ ये सही है, हाँ मुर्दा भी उठकर बोल जाए अगर बस में हो तो, हाँ निंदा करने के लिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत अच्छी बात, निंदा हमेशा उसी व्यक्ति की जाती है जिसकी बराबरी नहीं कर सकते। सही बात है कि नहीं? ये बताओ। ये देख लो, माताएं सहमत, इसलिए ताली बजा, जोर से बजा दो, हाथ नहीं टूट जाएंगे, जोर से बजाओगे। निंदा हमेशा उसी इंसान की होती है, और निंदा हमेशा वही करता है जो सामने वाले की बराबरी नहीं कर सकता। अब बराबरी नहीं करता तो निंदा चालू हो जाती है। हाँ, अरे ये तो ऐसा है, अरे ये तो वैसा है। अरे निंदा करने से अच्छा है कि तुम उसके जैसा बनकर बताओ। अगर आपकी निंदा होती है ना, तो भगवान को धन्यवाद बोलो कि प्रभु आपका लाख लाख शुक्रिया कि वो निंदा करने वाला मेरे पाप धो रहा है। कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अगर आपकी निंदा हो रही है तो आप बहुत सौभाग्यशाली हो, लेकिन अगर आप निंदा कर रहे हो तो आप बहुत दुर्भाग्यशाली हो। महाराज शास्त्र कहते हैं, जैसे एक सूर होता है ना, सुअर, वो लोगों के मल को अपनी जिह्वा से साफ करता है, मल मूत्र को, वो लोगों के मल को चाटता है, मल को साफ करता है। तो निंदा करने वाला व्यक्ति भी उस सुअर के जैसा ही होता है, जो, हाँ ये मैं नहीं, ये शास्त्र कह रहे हैं, वो जो सूर है, वो जो सुअर है, वो अपनी जिह्वा से दूसरे का मल साफ करता है, और निंदा करने वाला अपनी जिह्वा से उसके पापों को साफ करता है। महाराज, अगर आप किसी की निंदा कर रहे हो तो आप जिसकी निंदा कर रहे हो उसके सारे पाप साफ हो गए और आपके हिस्से में आ गए। इसलिए किसी की निंदा करने से पहले 10 बार सोच लेना, वो क्या कर रहा है, उससे क्या मतलब है। कहते हैं ना, अगर आप, मैंने अभी कहा, अगर आपकी निंदा हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, तो भोले बाबा ने दे दी, उसको 1 मिली और सासू को कितनी मिली? 2। अब ये भी कलयुग की बहू है, कम थोड़ी ना है। अब इसने चौथी बार में क्या मांगा कि भोले बाबा मुझे हल्का सा हार्ट अटैक का झटका दे दो।
ज्यादा नहीं, झटका लगा उधर सासू। इसलिए महाराज ज्यादा लोग होते ना, बोले बाबा को एक और बात बताऊं। एक लड़की ने बोले बाबा से कहा, प्रभु मुझे आप वरदान दो। बोले क्या वरदान? बोले देख वरदान कहा कि बोले बाबा मेरी एक आंख फोड़ दो, तो पड़ोसी की दोनों फूट गई। तो ऐसे लोग भी होते, तो निंदा से बचिए, ईर्ष्या मत करिए। ईर्ष्या करनी है तो ईर्ष्या मत करो, अगर करनी है तो बराबरी करो। कि वो ऐसा है तो मैं उससे जैसे कोई भी व्यक्ति वो काम कर रहा है और मेरा काम नहीं चल रहा, तो वो ज्यादा उसकी निंदा करेगा, कान भरने का काम। हाँ, बोली बाके बिहारी लाल की। तो इसलिए आगे वेदव्यास जी लिख रहे हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत। ये भागवत रस का घर है, पीना ही है तो इस भागवत रूप उतर भी जाता है। मैं हर कथा में कहती हूँ कि लोग बाग पीते हैं, लोग पीते हैं, पी पी के गिरते हैं। हम पीते हैं गिरते नहीं है, क्यों? क्योंकि हम पीते हैं सत्संग का प्याला, और ये अंगूरी मदिरा नहीं है। लोग पीते हैं, पी पी कर नाली के पास जा जाकर गिरते हैं। और इनसे कहो कि मत पियो, खराब है सेहत के लिए, फेफड़े खराब हो जाएंगे। तो ये कहते हैं मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। मतलब रात को पी और रात को गम चला गया, तो सुबह तो गम वापस आ गया, उतर गई। तो फिर जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह उतर जाएगी। पीना ही है तो हरि नाम का प्याला पियो कि तुम्हारी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सारी जिंदगी। इसलिए अगर पीना है तो एक चीज पीजिए, क्या? धो धो चरण पखार पखार, बरसाने वाली श्री राधे। अगर कुछ पीने का मन करे तो श्री किशोरी जी के, ठाकुर जी के चरणों को धोकर और उनका चरणामृत पीजिए महाराज। क्योंकि वो नशा जब चढ़ेगा ना तो जीवन भर उतरने वाला नहीं। तो कौन कौन पीना चाहते हैं? हाथ ऊंचे करके बताओ। अरे बाप रे, यहाँ तो सब पियक्कड़ ही पियक्कड़ बैठे। वो वाले पियक्कड़ नहीं, हरिनाम का प्याला पीने वाले पियक्कड़ हो ना। हाँ चलिए सभी मिलकर धो धो चरण पखार पखार, बरसाने वाली श्री राधे। धो धो चरण पखार पखार, बरसाने वाली श्री राधे। धो धो चरण पखार पखार, बरसाने वाली श्री राधे। देखो वो जो पीते हैं ना, दुनिया वाली जो पीते हैं, वो भी तो शराबी नाचता है, जुम बराबर जुम शराबी। वो नाचता है वहाँ, और हम हैं हरि नाम पीने वाले। तो आप लोग ऐसे क्यों बैठे हो? आपको चढ़ी नहीं है क्या? अभी नहीं चढ़ी है क्या? जिसको चढ़ी हो वो झूमेंगे। और खड़े होने का मतलब ये नहीं होता कि खड़े होकर ताली बजाओ। खड़े होने का मतलब ये होता है कि नाचो। तो एक बार जिसको चढ़ी है, जिसका भी नाचने का मन करे, एक बार जो नाचे बस वही खड़े होंगे जिसको नृत्य करना है। और आगे जो बैठे सब
एक बार जोड़े से उपाध्याय जी। हाँ, और आगे जो बैठे मैं नाम सबका नहीं जानती, हो जाइए एक बार करें, पीछे वाले भी और माताएं भी एक बार झूमते हुए।
चुपचाप खड़े थोड़ी रहना है, नाचने की बोला था मैंने। एक आध ठुमका लगा दिया करो। और हमारे वृंदावन में गाते हैं, बिन पिए नशा चढ़ जाता है, बिन पिए नशा चढ़ जाता है, राधे राधे गाता है, बिन पिए नशा चढ़ जाता है, राधे राधे गाता है, बिन पिए नशा चढ़ जाता है, जो राधे राधे गाता है, बिन पिए नशा चढ़ जाता है, राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है, राधे गाता है, जो श्यामा श्यामा गाता है, श्यामा श्यामा गाता है, आनंद अद्भुत गाता है, राधे 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 राधे, आनंद अद्भुत गाता है, जो राधे राधे गाता है, वो आनंद अद्भुत गाता है, राधे राधे गाता है, अपनी पे नशा चढ़ जाता है, जो राधे राधे गाता है, बिन पिए नशा चढ़ जाता है, जो राधे राधे गाता है। और जिन जिनको नशा चढ़ा है उठाइए पूरे पूरे हाथ, उठकर नाचने में शर्म आती है तो बैठे बैठे नाचो, उठाओ पूरे पूरे हाथ। कैसे नाचते हैं बैठे बैठे, उठाओ पूरे पूरे हाथ, भाई लोग आप भी उठाओ। मेरा बरसाना रंगीला है, मेरा बरसाना रंगीला है, सब राधा नाम की लीला 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 है, भगवान भी चरण लगाता है, राधे 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 राधे, मंद मंद मुस्काता है, जो राधे राधे गाता है, भगवान चरण लगाता है, जो राधे राधे गाता है, बिना पिए नशा चढ़ जाता है, जो राधे राधे गाता है, बिना पिए नशा चढ़ जाता है, जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है। बिना पिए नशा चढ़ जो कम चढ़ाए अभी नशा, और पिलानी पड़ेगी अभी, जोर से गाइए। बिना पिए नशा चढ़ जाता है, जो आप भी गाओ ना जोर से, बिना पिए नशा चढ़ जाता है, जो मूछ का सवाल है, जोर से गाना। माता माता गा रही, आप भी गाओ, और जिसके मूछ ना हो वो अपने बगल वाले की पकड़ ले, पर गाएं जोर से। आइए। बिन पिए नशा
माताओं ने गाया, अब केवल भाई लोग गाएंगे, माताएं नहीं गाएंगी। पहले कंपटीशन करते हैं और जो जीतेगा उसको इनाम दिया जाएगा। यहाँ से उपाध्याय जी ने ये मुझे लिफाफा दिया है और इसमें बहुत सारे पैसे और सच में ये लिफाफा दूंगी आपको जो भी अच्छे से जोर से गाएगा। अब सोच लो किसको चाहिए। हाँ है ना उपाध्याय जी? हाँ, इसमें 11,000 रुपए। हाँ अब गा लो जिसको चाहिए। बिन पिए ये तो 50 रुपए जितनी भी आवाज नहीं है, जोर से गाइए। बिन पिए ये आप थोड़ी गा रहे हो तो 11,000 रुपए गा रहे हैं। चलिए अब माताएं गाएंगी। हाँ, बिन पिए माताओं ने एक बार और, भाई लोग एक बार और, एक मौका हो रहा, जोर से गाना। ये सामने कर देते तो अच्छी आवाज निकलेगी। बिना पिए नशा चढ़ क्या बात है, जोरदार ताली बजा दो सबके लिए। भाइयों ने भी बहुत अच्छा गाया और माताओं ने भी बहुत अच्छा गाया, तो इनाम कैंसिल, क्योंकि बराबर गाया ना महाराज, इसलिए। तो जितनी भी माताएं बच्चे पीछे खड़े वो सब बैठ जाओ, और जो भाई लोग पीछे खड़े ना वो भी या तो आकर बैठ जाओ, खड़े मत रहो, क्योंकि खड़े रहकर तमाशा देखा जाता है, कथा नहीं सुनी जाती। इसलिए जितने भी लोग खड़े वो बैठ जाओ। बहुत स्थान अभी भाइयों के यहाँ से खाली पड़ा है, और जितनी बहनें और माताएं खड़ी है आप कृपया करके बैठ जाइए, नीचे बैठ जाओ, और भाई लोग भी जो खड़े हैं वो बैठ जाइए। बोलिए बाके बिहारी लाल की। तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम। आगे 6 प्रश्न किए सूत 6 प्रश्न किए सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने, और उन 6 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। श्री सुखदेव जी के जन्म की कथा सुनाते हैं। एक बार सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा आती है। एक बार नारद बाबा गए कैलाश पर्वत पर, और कैलाश पर्वत पर गए और पार्वती जी अकेली बैठी थी। तो भोले बाबा, नारद बाबा ने पूछा, देवी भोले बाबा कहाँ गए? पता नहीं कहाँ गए। बोले आपको बताकर नहीं गए? बोले नहीं बताए। बोले गजब, अब बताओ आपको ये भी बताकर नहीं जानते कि कहाँ जा रहे हैं? बोले नहीं बताया। फिर दूसरी बात कहते हैं, तो फिर आपको ये भी क्या बताया होगा कि गले में जो मुंडों की माला पहनते वो किसकी है? तो कहा कि हाँ ये भी नहीं बताया। बोले नहीं बताया। तो फिर अब ये 2 बातें छोटी छोटी नहीं बताई, तो फिर तीसरी बात क्या बताई होगी? तीसरी बात कौन सी? नारद बाबा ने कहा रहने दो, जाने दो। पहले तो आग लगा दी, अब फिर कह रहे जाने दो। तो तीसरी बात कौन सी बताओ? माताओं के अंदर ये एक खास बात भगवान ने डाल के भेजी है। इनको अगर एक बार कोई बात कह दी और जब तक पूरी बात ना जानो तो इनके अंदर खलबली मची रहती है पूरी बात जानने की। मैं अक्सर कहा करती हूँ, जब कोई 2 माताएं आपस में बातें कर रही हो ना, खुसर कर रहे, तो समझ जाना कि एक का डाटा दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। हाँ, एक का डेटा दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। तो बताओ मुझे तीसरी बात क्या है? तो नहीं, नारद बाबा ने कहा बस यही बता रहा था कि आपको ये बात नहीं पता कि आप तो भोले बाबा की न जाने कौन से नंबर की पत्नी हो, आपसे पहले भी बहुत रह चुकी है। लगा दिया। नारद बाबा गए, सामने से भोले बाबा दिखे। बोले सब कुशल तो है? भोले बाबा ने कहा भीतर जाऊंगा जब ही पता चलेगा। अब आप आए हो तो अंदर जाऊंगा, पता चलेगा कुशल है कि सब बिगड़ गया।
तो भोले बाबा भीतर गए। रोज पार्वती जी दरवाजे पर इंतजार करती थी, आज नहीं खड़ी है। भोले बाबा ने आवाज लगाई, पारो, ओ पार्वती, नहीं बोली। दूसरी बार आवाज लगाई, पार्वती, ओ पार्वती, कोई आवाज नहीं आई। तीसरी बार आवाज लगाई, अरे सुनती नहीं हो क्या? तो अंदर से आवाज आई, मुझे क्यों आवाज लगाए, जो दूसरी वाली है उसके पास चले जाओ। भोले बाबा ने कहा, हमारी कौन सी दूसरी तीसरी, आगे कन्हैया होते तो फिर भी मानते, क्योंकि 16,108 है, हम तो एक ही रखते हैं। तो भीतर गए। पार्वती जी ने कहा, आपने मुझे 3 बातें नहीं बताई। बोले, आपने पूछा नहीं। बोले, मुंडों की माला किसकी है? तो भोले बाबा ने कहा, तुम्हारी है, कुछ भक्तों की है और कुछ राक्षसों की है, और मेरी कोई पहले दूसरी तीसरी नहीं रही। मैंने जब जब विवाह किया तुम्ही से किया। जब जब तुम्हारी मृत्यु होती, हम तो अजर अमर है, लेकिन तुम बार बार तुम्हारी मृत्यु होती है और बार बार जन्म होता है। तो जब जब तुम जिस रूप में अवतार लेती हो, तुम्हारी मृत्यु होती है, तो मैं तुम्हारे मुंडों को अपने गले में धारण करता हूँ। पार्वती जी ने कहा, आप अमर हो, मैं अमर क्यों नहीं हूँ? मुझे भी अमर होना है। तो अमरनाथ पर लेकर गए, 3 ताली बजाई, सारे जीव जंतु पशु पक्षी भाग गए। एक तोते का अंडा एक वृक्ष पर रह गया और कथा सुनाने लगे और कहने लगे कि बीच बीच में जब मैं कथा सुनाऊं तो मेरे नेत्र बंद हो जाएंगे, तो आप हुंकारे भरती रहना। हुंकारे माने ऐसे। तो बोले ठीक है। कथा सुनाने लगे। सुनाते सुनाते पहले दिन में अंडा पक गया, दूसरे दिन में अंडा फूट गया, तीसरे दिन में उसमें से जो जीव निकला उसमें सोचने समझने की बुद्धि आई और ये कथा सुनने लगा। और सुनते सुनते लोग कहते हैं कि पार्वती जी की नींद लग गई, लेकिन वो जगत जननी भवानी है, उनकी नींद नहीं लग सकती। महाराज की कथा आई और पार्वती जी का शरीर वहीं बैठा रह गया और पार्वती जी की आत्मा महाराज में पहुंच गई। और अब आवाज आनी बंद हो गई और तोता बोलने लगा और ये जब महाराज पूरा हो गया, आ गई जब कथा पूरी हो गई, फिर पार्वती जी आई और भोले बाबा ने कहा, बोले बांके बिहारी लाल की। तो धीरे से पार्वती जी ने कह दिया, प्रभु आगे क्या हुआ? मैंने पूरी कथा नहीं सुनी। बोले, आपने नहीं सुनी तो हुंकारे कौन भर रहा था? तो वृक्ष पर शुक देखा, तोता देखा, ये वही शुक है, शुकदेव जी का अवतार। देखा, भागा तोता, उसको मारने दौड़े और ये तोता वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गया, क्योंकि जम्भाई ली सुबह सुबह अर्घ दे रही थी, उगासी जम्भाई ली और गर्भ में प्रवेश कर गया। भोले बाबा ने प्रयास करा बाहर निकालने का, नहीं आए। सबने प्रयास कर लिया। भीतर से आवाज आई, जब नारायण आएंगे और वचन देंगे कि उनकी माया मुझे नहीं घेरेगी, तभी बाहर आऊंगा।